दोस्तों, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम जिसकी एग्जामिनेशन डेट को अनाउंस किया गया 27 जुलाई। क्या ये 27 जुलाई को होगा या फिर आयोग फिर से चौंकाएगा और एक नोटिस के माध्यम से इस एग्जामिनेशन को आगे शिफ्ट करेगा नवंबर या दिसंबर में? इससे रिलेटेड कई सारी क्वेरीज मेरे पास आई थी व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब के वीडियोस में डाल रहा हूँ। उन वीडियोस में भी कमेंट सेक्शन में ये चीज़ पूछी जा रही थी कि सर क्या ये एग्जामिनेशन दिसंबर में पोस्टपोन होगा। सो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की समरी है जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ज़रूर पढ़िए। उसके माध्यम से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं। ओरिजिनल बुक से ये पॉसिबल नहीं होगा, रीजन बीइंग बुक की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की, साइंस की, किसी भी सब्जेक्ट्स की बात कर लो तो ये जो बुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूपी स्पेसिफिक नहीं है। बट जो समरी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो एकदम क्रिस्प मटेरियल है। कम से कम हर एक सब्जेक्ट को 10 बार आप आराम से रिवाइज कर पाओगे अगर आपके पास घटना चक्र की समरी होगी। सिमिलरली अगर आप लोग हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक है वो और जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उन दोनों की कंप्लीट समरी, मतलब कंबाइंड करके कंप्लीट समरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके माध्यम से आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं तो क्रॉनिकल मैगजीन पिछले 12 महीने की जून 2025 से लेकर जून 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स समरी की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उसको भी आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएं। फरवरी मंथ रेडी है, उसको आप ले सकते हैं उसकी मैगजीन को और आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात करते हैं इस वायरल न्यूज़ की कि क्या ये एग्जामिनेशन फिर से पोस्टपोन होगा, क्या आयोग फिर से एक बार चौंकाएगा और एक नोटिस के माध्यम से इस एग्जामिनेशन के मंथ को शिफ्ट करेगा नवंबर में या फिर दिसंबर में। सबसे पहली चीज़ एक बात ये समझिए कि इतने लंबे समय के बाद आयोग ने एक डेट अनाउंस की। सभी लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि आयोग एग्जैक्टली करना क्या चाहता है, कब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, क्यों तारीख नहीं बता रहा है और क्या ये एग्जामिनेशन वन डे वन शिफ्ट में होगा। और वो जो समिति बैठी थी उसकी रिपोर्ट के बारे में क्या जानकारी है, क्या उसकी रिकमेंडेशन रही, क्या कुछ हुआ, इस सब के बारे में हर कोई छात्र जो समीक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन कर रहा है वो चिंतित था। फाइनली सारी कैलकुलेशन करने के बाद कि कितने सेंटर्स चाहिए, कैसे अवेलेबल होंगे वो सेंटर्स, क्या कुछ करना होगा, वो सब कुछ करने के बाद आयोग ने एक आपको डेट बताई 27 जुलाई। अब इतना जब माथापच्ची करी गई है, इतना जब सारी चीजें करी गई हैं तो अब इस मोमेंट पर इस बारे में सोचना कि ये एग्जामिनेशन फिर से पोस्टपोन होगा, मुझे नहीं पता कहाँ से ये न्यूज़ निकली है, किसने ये न्यूज़ किसको बताई है, आई डोंट नो। लेकिन अगर कोई भी आपसे कह रहा है कि ये एग्जामिनेशन फिर से पोस्टपोन होगा तो आप उसकी बात बिल्कुल भी ना सुने। समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, जो घटना चक्र की समरी मैंने आपको बताई, चाहे जीएस की, चाहे हिंदी की और क्रॉनिकल की समरी जो बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप तैयारी करो। 27 जुलाई मतलब 27 जुलाई एग्जामिनेशन आगे शिफ्ट नहीं होगा। जो मेन का पेपर होगा आपका वो आपका नवंबर आखिरी या फिर दिसंबर माह में होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सो उसके लिहाज से आपको तैयारी करनी रहेगी। उसके संबंध में भी अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेशन यही है कि दिसंबर के आसपास जो है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा मुख्य परीक्षा का। सो आपको दिसंबर प्रीलिम्स के लिए नहीं समझना है, आपको वो मेंस के लिए समझना है। तो कोई भी अगर आपको ये चीज़ बता रहा है कि एग्जामिनेशन फिर से पोस्टपोन होने वाला है, फिर से आयोग एक नोटिस जारी करेगा, इसके पीछे तर्क भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तर्क क्या है कि आयोग ने जल्दबाजी में कि छात्र उग्र ना हो इसलिए ये न्यूज़ मतलब ये जो डेट है उसको अनाउंस कर दिया है। बट एक चीज़ समझिए, आयोग ठीक है कितना भी इनकैपेबल सही, कितनी भी चीज़ें गलत करता हो, बट आप ये सोचो कि मतलब इतनी हड़बड़ाहट में एक डेट अनाउंस कर देगा तो वो नहीं करेगा। पूरा टाइम लिया गया है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करी गई हैं, सब प्रबंध किए गए, उसके बाद ही ये डेट जो है 27 जुलाई को अनाउंस किया गया। इसके आगे एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होगा। आप सफल होना चाहते हैं या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। 120 दिन आपके पास हैं, कंप्लीट तैयारी करी जा सकती है, इन डेप्थ तैयारी करी जा सकती है। बट जैसा मैंने बताया कि अगर आप कन्वेंशनल तरीका अपनाओगे, अगर आप ये सोचोगे कि बुक्स को मल्टीपल रीडिंग मारें बुक्स की और उसके बाद हम आगे बढ़ें, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं है, आपको कम से कम 5 बार 10 बार उसको रिवाइज करना है और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास ऐसे नोट्स हों जो आपको ये
करने में सक्षम बना पाएं। अगर आपके पास नोट्स ऐसे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स नोट्स हैं, अननेसेसरी उसके अंदर डेटा को रखा गया है जो आज तक ना पूछा गया ना आगे पूछा जाने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको असफलता की ओर लेके जाएंगी। बट ऐसे नोट्स जो एकदम क्रिस्प रहें, सारी चीज़ें उसके अंदर रहें, प्रीवियस ईयर के सारे टॉपिक्स रहें, इन डेप्थ रहें, वो आपको आगे लेके जाएंगे। सो ज़रूरी यही है कि भैया ऐसी चीज़ पढ़ो जिससे कि सफल हो पाओ। ये एग्जामिनेशन बहुत लंबे समय बाद हो रहा है। जिनका एग्जामिनेशन सही नहीं हुआ था, जो पहले एग्जाम हुआ समीक्षा अधिकारी का, उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि दूसरा आपको एक भगवान मौका दे रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें नहीं, लेकिन आपको एक मौका मिला है, इस बार आप इस मौके को भुनाइए और अच्छे से तैयारी करके इस एग्जामिनेशन में सफलता पाइए। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करना, और 27 जुलाई अपने मनोमस्तिष्क में जो है इसको आप लिख लो कि 27 जुलाई को ही परीक्षा कंडक्ट होगी, आगे शिफ्ट नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।